आइए दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र प्रताप। तो एग्ज़ाम में इलेक्शन बेस्ड यानी चुनाव आयुक्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी बिहार में चुनाव का भी माहौल है। तो अति आवश्यक है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में इलेक्शन बेस्ड चुनाव आयुक्त से कैसे पूछा जाता है। तो आइए मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले हम जान लें कि चुनाव आयुक्त जो है वोटिंग लिस्ट वो जारी करके भेजता है और वोटिंग लिस्ट अपने आप में 100% रहता है। यानी उस वोटिंग लिस्ट में जितना व्यक्ति का नाम रहता है समझिए कि वो अपने आप में 100% है। तो चुनाव आयुक्त जारी करके भेजता है वोटिंग लिस्ट। तो मान के चलिए कि 100% उसमें नाम है, यानी 100 व्यक्ति का नाम है। तो उसमें से मान के चलिए कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 20% लोग वोट नहीं दिया। तो 100% में से 20% लोग ने वोट नहीं दिया। वो कैसे नहीं देता है लोग? तो मान के चलिए कि गांव में अभी चुनाव होगा और जितने व्यक्ति बाहर हैं या कोई कारणवश कहीं हैं तो वोट नहीं दे सकते हैं। ऐसा अनिवार्य भी नहीं है कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लोग बाहर ही रह जाते हैं। जैसे हम ही गांव से बाहर हैं तो हम अपना वोट नहीं दे सकते हैं। तो उसी प्रकार 100% वोट यानी 100 व्यक्ति में से 20% लोग ने वोट नहीं दिया। तो दिया कितना? 80%। और श्योर है कि ये जो 80% वोट है इसमें से कुछ वोट खराब यानी इनवैलिड हो जाते हैं। तो मान के चलिए कि इसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गया। तो 80% में से 10% वोट इनवैलिड हो गया मेरे प्यारे साथी। 80% में से 10% वोट इनवैलिड हुआ, यानी 80% का हम 10% निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 80 या जितना निकालना प्रतिशत उसको ऊपर और बाटा में 100, यानी मेरे प्यारे साथी ये 2 जीरो से ऊपर और नीचे कट गया तो 8 बच गया। यानी 8% वोट इनवैलिड हो गए यानी खराब हो गए। तो बचे कितना? 72%। तो 72% ये क्या हुआ? यह वैलिड वोट हुआ। वैलिड वोट यानी योग्य वोट। यह वैलिड वोट 72% बच गया। और इस वोट से जीत और हार का निर्णय होगा, ये वैलिड वोट से, योग्य वोट से। इसलिए कि वोटिंग लिस्ट में 100% वोट है, जिसमें से 20% लोग ने वोट नहीं दिया। तो दिया कितना? 80%, जिसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गया यानी खराब हो गया। तो बचा कितना? 80% का 10 निकाले, अभी निकाले हैं तो 8 यानी 72%। तो यह हो गया मेरा वैलिड वोट। इसी पर जीत और हार का निर्णय इसी वोट से होगा। तो मेरे प्यारे साथी, इस सवाल में मान के चलिए कि 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। ये 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। तो ए ने, अब क्वेश्चन आपसे बोल देगा एग्जाम में
कि ए ने 70% वोट लिया, ए ने 70% वोट लिया और 576 वोट से जीत गया। ए ने 70% वोट लिया और 576 वोट से जीत गया। तो जब 70% ए ने वोट ले लिया तब बचा हुआ वोट बी ने लेगा, इसलिए कि 2 ही उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार इसमें है नहीं। तो ये 30% वोट लिए। 30% कैसे आया? तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 70% वोट लिए, वो भी कितना का? 72% योग्य वोट का, वैलिड वोट का 70% वोट लिया। तो हारने वाले उम्मीदवार ने 30% वोट लिया, तब 72% का 70% क्या होगा? तो देखिए मेरे प्यारे साथी कैसे लिख लेगा। तो हम यहाँ 72 और निकालना कितना है? 70, तो ऊपर रखेंगे और बटा में 100, यानी 1 0 से 1 0 और ये 10 है। तो मेरे प्यारे साथी ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 और 7 7 49 1 50 और बटा में 10। तो मेरे प्यारे साथी यह 10 ऊपर जाएगा तो 50.4 मेरा हो जाएगा 70%, यानी यह 50.4 वोट ले लिया और जीत गया। तो हारने वाले ने कितना लिया होगा? तो 72 का 50.4 ई ले लिया, तो ई लिया 30%। तो हम निकाल लेंगे मेरे प्यारे साथी 72, निकालना है कितना? 30%। तो 30 को ऊपर लिखेंगे बटा में 100, तो 1 0 से 1 0, यानी 3 दूनी 6 और 70 की 21, और नीचे 1 10 है तो ऊपर जाएगा तो दशमलव हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ हो जाएगा 21.6। कैसे निकला? तो यहाँ हमने बता दिया। अगर परेशानी आपको हो रहा होगा तो मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ये सब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे साथी, तो जीतने वाला उम्मीदवार ने 70% वोट लिया यानी 50.4 और हारने वाले उम्मीदवार ने 30% वोट लिया यानी 21.6। तो इसका डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे साथी? इससे ये कितना अधिक वोट लिया उसी से ना जीता होगा, यानी 21.6 दोनों बराबर है, लेकिन 21.6 के बाद यह कितना लिया है? तो ये कैसे निकलेगा? तो 50.4 में से 21.6 हम घटा लेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, ये भी दशमलव में, ये भी दशमलव, तो हम दशमलव के गोली मारेंगे। दशमलव ये जोड़ या घटाव में इसको हम नहीं समझेंगे कि दशमलव है, सिंपल घटा लेंगे, उसके बाद जितना अंक के बाद दशमलव उतना अंक पर डाल देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, तो ये 4 है, ये 6 है, तो इससे हासिल लिए तो 10 हो गया, 10 में से 1 हासिल लिए 14 और 14 में से 6 घटा 8, ये अब बच गया 9, 9 में से 1 8, ये बच गया 4, 4 में से 2 2, 1 पॉइंट के बाद दशमलव दोनों में है तो 1 पॉइंट के बाद यहाँ दशमलव दे दिए, यानी मेरे प्यारे साथी यह 28.8% वोट बी की अपेक्षा अधिक लिया और वो जीत गया। और वो लिया कितना? 576, और वह 576 वोट लिया और इसमें 28.8। तो ये कैसे निकला यहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में भी कहता है कि जीतने वाला उम्मीदवार ने 70% वोट लिया और 576 वोट से वह जीत गया। तो इसके बीच डिफरेंस 28.8 है और इसी का ना मान 576 है, यानी यह 28.8% वोट अधिक से जीत गया या 576 से जीत गया। तो अब पूछेगा हमसे कि टोटल गांव में वोट कितना था। तो जब हम यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे मेरे प्यारे साथी, तो हम निकाल सकते हैं कि गांव में कितना वोट था, गांव में कितना लोग ने वोट नहीं दिया वो भी निकाल लेंगे, गांव जो वोट गिरा उसमें से इनवैलिड यानी खराब वोट कितना था वो भी निकाल लेंगे, या वैलिड वोट योग्य वोट कितना था वो भी निकाल लेंगे। सब यहीं से निकाल लेंगे, 1% का मान निकालेंगे और सब निकाल लेंगे। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो और आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे साथी, यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, 1% का, तो 576 और बटे 28.8। तो हम निकाल लेंगे 1% बराबर 576 और 28.8 और 1 दशमलव है तो ऊपर चल जाएगा तो दशमलव खत्म, 0 हो जाएगा, 28 दूना यानी
1% का मान पे मेरे प्यारे साथी 20 आया, 1% का मान 20 आया। तो अब हम यहाँ से कोई भी चीज़ निकाल लेंगे। हमसे पूछेगा कि वोटिंग लिस्ट में कितना व्यक्ति का नाम था, तो 1% का मान 20, तो सीधा हम यहाँ से निकाल लेंगे 100 गुना में 20 बराबर 2000। अब हमसे पूछेगा कि 20 कितने लोग ने वोट नहीं दिया गांव में, तो 20% लोग ने नहीं दिया, तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे कि 20 गुना में 20, यानी 400 लोग ने वोट नहीं दिया। अब हमसे पूछेगा क्वेश्चन एग्जामिनर कि कितना प्रतिशत वोट, मतलब कितने वोट खराब हो गए, तो यहाँ से 10% वोट खराब हो गए। 1% का मान 20 है, तो 10% का मान यहाँ से निकल जाएगा 10 गुना में 20, यानी 200 वोट मेरे प्यारे साथी खराब है। अब हमसे पूछेगा एग्जामिनर कि वैलिड वोट यानी योग्य वोट कितना था, तो 72%, और 1% का मान 20 है, तो 72% का मान 72 गुने 20, यानी मेरे प्यारे साथी 0 के 0, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 1440 वोट वैलिड वोट, योग्य वोट है। तो एक चीज़ यहाँ से निकाले, जो हमसे पूछेगा इससे अधिक आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा। या तो वो पूछेगा कि गांव में कितने वोट थे, तो टोटल वोटिंग लिस्ट में 100, तो निकालिए 2000। या पूछेगा कि कितने प्रतिशत लोग ने वोट नहीं दिया, या पूछेगा कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 20%, 1% का मान 20, तो 20% का मान माने 400 लोगों ने वोट नहीं दिया। या आपसे पूछेगा कि इनवैलिड वोट कितना हुआ, तो 1% का मान 20, तो 10% इनवैलिड है, यानी 200 वोट इनवैलिड हो गया। आपसे ये पूछ सकता है कि योग्य वोट यानी वैलिड वोट कितना था, तो 1440, इससे अधिक नहीं पूछेगा। अब इसी को मान के चलिए कि हम x मान के बना रहे हैं, दूसरा तरीका इसी चीज़ को, तो ये और समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन पे आएंगे। ये सिर्फ हम बताए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान के चलिए कि आपसे x मान के कैसे बनेगा ये चीज़, x मान के, तो देखिए मेरे प्यारे साथी, मान के चलिए कि टोटल वोटिंग लिस्ट x है, टोटल वोटिंग लिस्ट x है, टोटल वोटिंग लिस्ट x है, और क्या कर रहा है 20% लोग ने वोट नहीं दिया। टोटल 100% यानी x, और 20% लोग ने वोट नहीं दिया, तो यानी दिया कितना 80%। तो हमने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि 20% का मान होता है, 20% का मान होता है 1/5, तो 80% का मान क्या होगा, तो इसमें होगा 4 से गुना, तो इसमें भी होगा 4 से गुना, तो ये हो जाएगा 20 चौका 80%, ये हो जाएगा 4/5, यानी 80% का मान 4/5 हो जाएगा। तो 20% लोग ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितना 80% लोगों ने, तो 4/5, ये क्या है वैलिड वोट है, वैलिड वोट है। अब आपसे बोलेगा क्वेश्चन में यहाँ देखा रहा है कि 10% वोट इनवैलिड हो गया, माने 10% वोट खराब हो गया, तो निम्न कितना था, यानी इसमें 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना था, यानी 90%। तो 90% को कैसे लिख सकते हैं, तो 90 और गुना में 1/100% का हटा लिया, यानी 9/10, तो 9/10 वोट वैलिड था, यानी इनवैलिड 10% हो गया, तो वैलिड कितना है 9/10। और अब हमसे पूछ रहा है कि 70% वोट लिया, जीतने वाले उम्मीदवार ने 70% वोट लिया, तो हारने वाला उम्मीदवार ने कितना लिया 30%। तो ये कितना प्रतिशत वोट से जीत गया, दोनों को भी डिफरेंस कितना है 40, यानी ए का 40 अधिक है और बी का 40 कम है, तो यानी 40% वोट से जीत गया। तो 40%, 20% का मान 1/5 होता है, तो 40% का मान 2/5 हो जाएगा। वो कैसे, तो 20% का मान 1/5, तो इसमें अगर 2 से हम गुना कर दें, तो इसमें भी हम 2 से गुना कर देंगे, यानी मेरे प्यारे साथी ये हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा 2/5। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2/5। और क्या कह रहा है,
और 576 वोटों से जीत गया। 576 वोटों से 70% वोट लेके और 576 वोट से जीत गया, यानी इसके बराबर हो जाएगा 576। 576 इसको काटेंगे तो देखिए मेरे प्यारे साथी, यह कटेगा 9 दूनी 18, 18 चौक 72, तो ये 9 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, तो 72 से इसको काटेंगे, यानी ये कितने मरते में कटेगा, तो हो जाएगा मेरा, कम से ही काटते हैं तो 2 से काटें तो ये हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा 17, 17 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब मान के चलिए कि इसको 9 से काटे तो 9 से काटे तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। अब 4 से काटे तो 8 चौका 32, यानी 8 आया। और यहाँ कितना है, 5 गुना में 10 और गुना में 5 बटे x बराबर 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 25 और 25 में 10 माने 250, 250 में 8 से होगा तो यानी मेरे प्यारे साथी 2000 टोटल वोट थे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यह ऐसे 2000 आया, तो आपको ये पहले वाला मेथड आसान लग रहा है या एक्स मान के जो आपको अच्छा लगे उस तरीका से बनाए, लेकिन इस तरीका से आप बनाइएगा तो ये टोटल वोट निकला। उसके बाद मान के चलिए आपको कह दे कि खराब वोट, तो फिर पेचीदा हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी को ये कहूँगा कि इस तरीका से सोचे सवाल को और आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। इसी के साथ चलिए मेरे प्यारे साथी अगले सवाल की तरफ। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, फर्स्ट सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करें। तो यानी वोटिंग लिस्ट में कुल मान के चलिए कि 100% है वोट। तो कह रहा है सवाल में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मान के चलिए कि 2 उम्मीदवार है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का, तो मान के चलिए कि 2 उम्मीदवार है, टोटल वोटिंग लिस्ट में 100% वोट है, मान के चलिए कि ए और बी 2 उम्मीदवार है, ठीक। तो उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला, मान के चलिए कि इसी को 41% मिला, तो 100% में मान के चलिए कि 2 उम्मीदवार है। सवाल में कंफर्म कर दिया कि 2 उम्मीदवार है, एक को 41% मिल गया, तब दूसरे को कितना मिलेगा, 59%। इसलिए कि 59 एक 60 है, 40 100, 100 बराबर 100। तो जब एक उम्मीदवार को 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया, 41% मत मिला और यह 5580 मत से हार गया, तो कुल वोट ज्ञात करें। यानी इसका मान कुल 100%, इसका मान ज्ञात करना है। तो जब तक हम 1% का मान नहीं निकाल लेते हैं तब तक मेरे प्यारे साथी ये नहीं निकलेगा। तो देखिए कह रहा है कि 41% वोट लिया और 5580 मतों से हार गया, यानी इससे कितना कम है, ये वाला इससे कितना कम है, 18%। और इसी का मान मेरे प्यारे दोस्त 5580 दिया हुआ है कि 41% मत लिया और 5580 मतों से हार गया, यानी ये 59 है, 41 है, तो कितना और इसको मिलता तो बराबर होता या जीतता तो 18%। यानी 18% का मान ही 5580 दिया हुआ है। वो कैसे, तो ये 41% मत लिया और 5580 मतों से हार गया, यानी ये कितना लिया, 59%। लिया कितना अधिक, 18%। तो अगर
ये 18% लिया और इसी का मान 5580 दिया हुआ है। यहाँ से हम निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त 1% का मान, तो वो कैसे निकालेंगे? 5580 अब बटा में 18 काटेंगे तो 38 आई 54, एक बच गया यानी 18 का 18 यानी 1, 310 मरते में। आम से क्या क्वेश्चन में करा हार गया तो कुल वोट ज्ञात कीजिए। कुल वोट यहाँ है, वोटिंग लिस्ट में कुल 100 है, तो 1% का मान 1% का मान 310 हो गया, तो हमसे 100% का मान पूछ रहा है, तो 100 गुने 310 यानी मेरे प्यारे दोस्त 3100 काय दाएं सैकड़ा हजार 10,000 31,000 वोट कुल था। कुल वोट 31,000 था, यानी मेरा बी आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ अगले सवाल की तरफ, इसको रोक के आप उतार ले सकते हैं। तो आइए इसी के साथ अगला सवाल कह रहा है, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 2 नंबर सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट को अवैध घोषित किया गया। तो मान के चलिए वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट कितना है? 100%, जिसमें 20% वोट को अवैध घोषित किया गया, माने 20% वोट बेकार। तब इसमें से 20% अगर जो बेकार हो गया, 20% अवैध हो गया, अवैध यानी बेकार, तो बच कितना गया मेरे प्यारे दोस्त? 80%। 80%, तो 20% वोट को अवैध घोषित किया गया और विजेता को 70% वैध वोट मिला। तो जब 20 टोटल 100 था, इसमें से 20% अवैध हो गया, यानी यह वैध हो गया, यानी यह वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट हो गया। ठीक, और ये इनवैलिड वोट है, इनवैलिड वोट है। तो इनवैलिड वोट, टोटल वोट 100, इसमें से अवैध इनवैलिड वोट 20% माने खराब हो गया, तब वैलिड वोट यानी योग्य वोट, योग वोट कितना बच गया? 80%, 80%। और इसी पर अब जीत और हार निर्धारित है, वैलिड वोट पे ही, इसलिए कि इनवैलिड वोट पर जीत और हार निर्धारित नहीं होता है मेरे प्यारे साथी। तब इसी पर है। अब इसका 70%, सवाल से कह रहा है 20% वोट को अवैध घोषित किया गया और विजेता को 70% वैध वोट मिला, माने वैध वोट का 70% मिला, माने इसका 70% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? इसका 30%। ये इससे पता चल रहा है अवैध वोट मिला और विजेता को 70% वैध वोट मिला और 9600 वोटों से जीत हासिल की। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ से 70% वोट लिया और 9600 वोट से वह जीत गया। तो कह रहा है जीत हासिल हुई, तो मतलब बताओ कि कुल संख्या कितनी थी, माने ये वोटिंग लिस्ट में कुल कितना वोटर थे वो हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो यह कह रहा है कि 70% वोट लिया और 9600 वोट से जीत हासिल की। तो 80% का 70% वो कैसे लिख लेगा मेरे प्यारे साथी? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ 80 और निकालना है 70%, तो ऊपर और बटा में 100, यानी 1 0 से 1, ये 0 से माने 7 8 56, माने 56 वोट, 56% में, यानी 56 वोट यह ले लिया। तो अब कितना लिया? 80 में से 56 ले लिया, तो ये 30%। तो 30% कैसे निकलेगा? तो 80 गुना में 30 और बटा में 100, 1 1 1 1 यानी 24। और हारने वाला ने 24 वोट लिया, 24 वोट लिया। और कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार ने 9600 वोट से जीता। तो इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच डिफरेंस है 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यानी इसी का मान मेरे प्यारे दोस्त 9600 दिया हुआ है। इसी का मान 32% का मान ही 9600 दिया हुआ है।
तो हमसे क्या पूछ रहा है, वोटिंग लिस्ट मैंने टोटल वोट। तो जब तक हम 1% का नहीं निकालेंगे तो हमसे टोटल वोट नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हम काट देंगे, तो मैंने 1% का मान होगा 32×96 माने 300। तो हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में कि कुल कि मतदाता की कुल संख्या निकाले, मतलब कुल। तो मतदाता कितना है इसमें 100%, 1% का मान 300, तो 100% का मान 100 और गुना में 300, यानी मेरे प्यारे दोस्त 3 पर 1 2 3 4 यानी 30,000 मेरा आंसर ए हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, और इतना ये टॉप सवाल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, सिर्फ आप ध्यान एक जगह करके मेरे वीडियो को देखें, 100% में 100% समझ में आएगा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से आपको सवाल में ये तो पूछ दिया कि टोटल वोट कितना था, तो निकाल लिए। वो पूछ देता कि अवैध वोट कितना था, तो 1% का मान 300, तो 20% का मान कितना हो जाता है 6,000। मतलब 6,000 वोट, टोटल 30,000 है जिसमें 6,000 अवैध है। वैध यानी वैलिड वोट हमसे पूछ देता, तो 1% का मान 300, तो 80% का मान 18 की 24 यानी 24,000। तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं इस तरीका से बनाएंगे। तो इस तरीका को एक बार आप प्रैक्टिस में लाइए, और उसके बाद आपसे RS अग्रवाल हो, SD यादव हो, सागिर अहमद हो, जो बुक आप उठाइए, जो आप एग्जाम में आए हुए सवाल उठाइए, ये वोटिंग लिस्ट संबंधित हर सवाल आपसे आसानी से बढ़ेगा। इसी तो मेरे प्यारे दोस्त, यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे मैं रोकता हूँ। आप सभी को जय हिंद।